अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मैं कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ वो ड्रामा खुमार की कहानी है। इस कहानी के अंदर एक खामोश मोहब्बत दिखाई गई है। ये कहानी है हरीम और फाइज की। हरीम जो कि एक बहुत ही घरेलू और सीधी सादी सी लड़की है, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड और सुघड़ किस्म की है। हरीम बिलोंग करती है एक मिडिल क्लास से, जबकि हीरो के रोल में फिरोज खान अदा कर रहे हैं रोल फाइज का। फाइज का ताल्लुक एक अपर क्लास फैमिली से है और कभी ये अपर क्लास फैमिली हुआ करती थी हरीम के मिडिल क्लास मोहल्ले में। फाइज जो कि एक काफ़ी सेंसिटिव पर्सनालिटी वाला लड़का है, रूफी के भाई हरीम का वो दोस्त भी है। फाइज ने अपने दोस्त रूफी और उसकी बहन को अपने भाई की शादी पर इनवाइट किया है, जहां हरीम को ऑर्डर मिला है वेडिंग नाइट का रूम डेकोरेट करने का। हरीम जो कि एक फ्लावर डिज़ाइनर है, इसके साथ ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्कर है। उसने बहुत ही खूबसूरत रूम डेकोरेट किया है, लेकिन फाइज की मॉम को हरीम का अपने घर में आना अच्छा नहीं लगा। लेकिन फाइज की मॉम तो चाहती थी कि किसी अपर क्लास डिज़ाइनर से ये रूम डेकोरेट कराएं, लेकिन उनकी सोच के बरखिलाफ ये काम हुआ और हरीम ने आकर रूम डेकोरेट किया। इस बात पर फाइज की मॉम काफ़ी आग बबूला हो जाती हैं और वो जाकर फाइज के बड़े भाई यानी दूल्हा से काफ़ी इस बारे में डिस्कशन करती हैं। अपनी मॉम की रिस्पेक्ट में बेटे कुछ नहीं बोल पाते हैं। जब हरीम रूम डेकोरेट कर लेती है तो उसके बाद फाइज उस रूम का जायज़ा लेता है कि जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट हुआ होता है। वो हरीम की डिज़ाइनिंग को बहुत अप्रिशिएट करता है, जबकि दूसरी तरफ हरीम का उसके नेबर से रिश्ता आया होता है और बात पक्की हो जाती है। फाइज की मॉम चाहती हैं किसी तरह वो हरीम को जलील करके निकाल दें। इसकी वजह से वो फाइज को घर से बाहर किसी बहाने से भेज देती हैं और जब हरीम उस कमरे में अकेली होती है तो उसको जाकर बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट करती हैं और उसको उसके काम पर काफ़ी बातें सुनाती हैं और कहती हैं कि ये उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से हरीम बहुत डिसहार्ट होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। जबकि फाइज की मॉम उसके डेकोरेट किए हुए फ्लावर्स को सर्वेंट से कहकर उतरवा देती है। हरीम अपनी आंखों में आंसू लिए उस घर से बाहर चली जाती है। फाइज के मॉम के इस रवैये की वजह से हरीम काफ़ी दिल बर्दाश्ता होती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। घर पर जाते वक्त उसका सामना फाइज से हो जाता है। हरीम फाइज को शिकवा भरी नज़रों से देखती है और अपने घर की तरफ खामोशी से रवाना हो जाती है। रास्ते में उसको अपनी तस्लील का काफ़ी एहसास होता है। घर आकर जब वो अपने घर में अपनी माँ की तरफ देखती है और उसके बीमार माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है तो वो अपने गम को भूल जाती है। फाइज के घर में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बजाय वो अपनी माँ की खिदमत गुजारी में लग जाती है, लेकिन वो अपनी तौहीन नहीं भूल पा रही थी। दूसरी तरफ फाइज भी बहुत परेशान हो गया है। उसने जब अपनी मॉम का बिहेवियर समझ लिया तो उसके बाद उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, क्योंकि फाइज बहुत सेंसिटिव है और वो इस तरह के
ایشوز کے لیے کافی سیریس ہو جاتا ہے، جبکہ فائز کی موم اپنے بیٹے کو دولہا بنے دیکھ کر کافی خوش ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ فائز کی شادی بھی کسی ایسے ہی اپر کلاس فیملی میں ہو۔ فائز کی موم نے کافی شادی پر شو آف کیا ہوا ہے، ان کی اپنی فیملی پر کافی ڈومیننسی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ جیسا وہ سوچتی ہیں ویسا ہی ان کے بچے بھی کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فائز اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا، خیالوں میں تو حریم بسی ہوئی ہے، وہ اس کی سادگی اور معصومیت میں کھویا رہتا ہے، جبکہ حریم اس کی محبت سے انجان ہے اور اپنے محلے سے آنے والے رشتے پر اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے ہاں کر دیتی ہے۔ لیکن آگے اس ڈرامے میں جو دکھایا جائے گا اس کے مطابق حریم کی شادی ناصر سے نہ ہو پائے گی، جبکہ ناصر کی اماں کا لالچ کھل کے سامنے آ جائے گا اور جناب حریم کی شادی فائز سے ہی ہو جائے گی۔ ناصر کی اماں عین وقت پر شادی سے انکار کر دیں گی اور اس صورتحال میں فائز کو حریم سے شادی کرنا پڑے گی۔ اچانک شادی کرنے کی وجہ سے وہ اپنے گھر یا فیملی والوں کو انفارم نہیں کر پائے گا اور اچانک شادی ہونے کے صورت میں حریم اس کی دلہن بن جائے گی۔ اس کے بعد فائز کی موم کا ریئیکشن بہت ڈینجرس ہونے والا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے فائز کے موم کے ڈینجرس ریئیکشن اور ان کی خطرناک چالیں، جو کہ اپنے گھر میں حریم کو ایک گھنٹے کے لیے بھی برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اب وہ بہو بن کے ان کے گھر آ جائے گی اور پھر اس کے بعد فائز کی موم کا انتقام اس سے شروع ہو جائے گا۔ ڈرامے میں اس ٹویسٹ کو ضرور چیک کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔